जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है? हरिशंकर पाटीदार। हरिशंकर पाटीदार। अभी आप क्लर्क का एग्जाम देखा है, कैसे गया पेपर? बिल्कुल सर, 1 नंबर गया। अच्छा गया। आपका अच्छा गया कितने सर। प्रश्न किए आपने? मैंने 48 किए। 48। आपने? 49 किए सर। 49। आपने? 47। 47 किए। अच्छा, इसमें से आप दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार सर पेपर में निकल गया था थोड़ा। पेपर निकल गया था। हाँ। पेपर निकल गया था, पेपर में आउट हो गए थे। पेपर में आउट हो गया था। पेपर में आउट हो गया। आपका? पेपर क्लियर था, फिजिकल में आउट। फिजिकल में बाहर हो गए। अच्छा फाइनल अच्छा, में ये निकला। बताइए कि पिछली बार आपने कितने प्रश्न किए थे और आज कितने प्रश्न? 46 प्रश्न किए थे मैंने। पिछली बार 46 है। आपका जो इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि क्लर्क का थोड़ा सा क्या एक लेवल बन के आता है पेपर का। यदि हम माने जीडी से, टेक्निकल से, इनसे सबसे थोड़ा सा हार्ड रहता है। एक ऑफिसर्स लिंक का कुछ ये वो रहता है थोड़ी सी इसकी पोस्ट भी। तो यदि हम बात करें कि पिछली बार आपने बताया कि कितने किए थे, इस बार कितने किए, तो पिछली बार सरल पेपर आया था या इस बार सरल? पिछली बार का थोड़ा इजी था, इस बार थोड़ा सा टफ था। थोड़ा सा इतना tough। भी नहीं था, ज्यादा नहीं था। आपका जो मीडियम था, जैसे आपने 12th तो इंग्लिश था, हिंदी था? इंग्लिश से। इंग्लिश था। तो इंग्लिश से आपको फिर हेल्प मिली होगी इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश बहुत इजी आई थी, आज की भी इजी थी। और जैसे पिछले हम बात करें पेपर के बारे में कि दो इसमें वो रहते हैं। जैसे पहला हो गया आपका, एक तो इंग्लिश का 50 प्रश्न रहते हैं। उसके बाद में अपना दूसरा होता है जीके, जीएस, मैथ्स होता है। 4 पार्ट में आया था पेपर। 4 पार्ट में हाँ, आया है ना? पहले तो एक पार्ट तो अपना इंग्लिश ही होता है। हाँ, इंग्लिश है होता ना? है। यदि पहले हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में से कुछ क्वेश्चंस बताना चाहेंगे जो आज के पेपर में आए थे? जिसमें पैराग्राफ के 10 क्वेश्चन थे, हम्म। और आर्टिकल के 2 क्वेश्चन थे, हाँ। और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के 2 क्वेश्चन थे, हाँ। नरेशन के और भी क्वेश्चन थे और इनडायरेक्ट डायरेक्ट के भी थे। एंटोनियम सिनोनिम्स एक्टिव थे। एक्टिव पैसिव के भी थी। एक Antonyms, एंटोनिम्स synonyms भी भी आया थे। था। हाँ। जो इसमें एंटोनिम्स पूछा था उसका फास्ट का पूछा था शायद। ठीक ठीक है। फास्ट का ये एंटोनिम अपना था, इंग्लिश। synonym था। एंटोनिम। ये आज का सिनोनिम था। ठीक है, ये और इंग्लिश का अपना पार्ट हो गया। इंग्लिश में कितने किए आपने? इंग्लिश में सारे किए। सारे किए आपने? सर 24। 24। आपने? 25। 25। अच्छा, ये इंग्लिश का पार्ट हो गया। दूसरा आप पार्ट बता रहे हो, उसमें क्या क्या आया था और थोड़ा सा उसके सर प्रश्न के बारे में? जीके में आया था अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है तो महानदी कुछ था। और हाँ। एक गणगौर और जीवंत नृत्य करके है, जो राजस्थान का है। हाँ। और उसके बाद में कांग्रेस की हाँ, स्थापना कांग्रेस की स्थापना 1955 पहला में अधिवेशन 1885 में कहाँ कहाँ हुआ हुआ था? था? वो हुआ ऐसा था था, मुंबई में। मुंबई में हुआ था। ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये और दोनों पार्ट हो गए। अच्छा, पिछली बार आपने दोनों ने एग्जाम दिया था, तो पिछली बार तो एक ही पार्ट था, लेकिन इस बार क्या किया कि टाइपिंग टेस्ट अलग से उन्होंने ऐड कर दिया। तो उसका थोड़ा सा डिटेल्स में हमें बताओ कि पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या प्रोसेस हुई, ताकि आगे आने वाले बच्चों को पता चले अच्छे से। टाइपिंग टेस्ट इजी था। हाँ। और उसके बाद में नहीं, पहले प्रैक्टिस करवाई। मॉक टेस्ट के 5 मिनट का प्रैक्टिस सेट दिया था कि हाँ। वो देख लीजिए, जिससे आपका की पता चल जाए कौन सी की खराब तो नहीं है, तो हाँ। चेंज कर देंगे हाँ। कीबोर्ड। नहीं तो हाँ, 5 मिनट का टेप मिला था, फिर हाँ। 15 मिनट का गैप मिला था, हाँ। फिर 10 मिनट का टेस्ट हुआ था। 10 मिनट का टेस्ट होगा था। हम्म। 10 मिनट का टेस्ट में क्या प्रोसेस हुई? टाइपिंग करना था। टाइपिंग करना था। हाँ। उसमें कितने वर्ड थे? कितने वर्ड करने थे? 2000 वर्ड। 2000 उसमें वर्ड। 2000 वर्ड नेट वर्ड थे। है ना? और आपको जितना आप कर सको हाँ। उतने टाइम, 10 मिनट में आप जितना करोगे उसी उसके हिसाब से कितने होंगे वर्ड टोटल? तो मेरे तो 472 थे। 470। आपके? सर मैं 1030। 1000। आपका? 1500 अप्रोक्स। 1500 के ऊपर से। अच्छा, इसके बाद में ये बताइए कि जिसके कम हुए टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग में कम वर्ड लिखा है, उनको क्या कुछ ऐसा है कि बाहर कर देंगे, ऐसा भी कुछ वहां पर बोला गया है या फिर? 30 वर्ड पर मिनट से अगर हाँ नीचे सर। रही हाँ। तो उनको बाहर कर देंगे। उनको बाहर कर मतलब उनका ये बाहर। पेपर चेक नहीं होगा। ये पेपर चेक नहीं होगा फिर, जो जिससे कहीं फर्स्ट ना कहीं पार्ट उनको था, हाँ, नुकसान होगा। जी सर। तो बताया गया। अभी हाँ। तक कुछ कंफर्म नहीं है आर्मी आपने साइड इसकी से। प्रैक्टिस की थी सेकंड वाले की या नहीं की थी? घर पे घर पे तो की थी ना की सर। थी आपने? हाँ, आपने भी अभी तो आई है। की थी सर। की थी आपने भी? आपने की थी। और क्या मैसेज देना चाहते हो जैसे टाइपिंग टेस्ट के बारे में? क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ, गांव देहात से जो आते हैं वो बहुत कंप्यूटर का यूज कम करते हैं और उनको ये याद भी नहीं रहता उनको, क्योंकि पिछले अभी फर्स्ट टाइम ही ये लागू हुआ है ना? ये चेंजेस अभी ही देखने को मिला है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ये सर, अपना कीबोर्ड लाओ बाहर से, मोबाइल हाँ, से कनेक्ट करके यूज मोबाइल से करो। कनेक्ट करके। हाँ, टाइपिंग मास्टर होता है ऐप, उससे डाउनलोड करो, उसमें हाँ, करो मस्त। बिल्कुल ठीक है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है? वीरेंद्र मेवाड़ा। वीरेंद्र मेवाड़ा। क्लर्क का पेपर दे के आए हो? हाँ सर। जीडी का भी पेपर दिया था, खाली क्लर्क का दिया? क्लर्क का जी। क्लर्क का दिया। कितने दिन की तैयारी थी? तैयारी सर अभी 3 मंथ हुई। 3 मंथ की थी। हाँ। कितने क्वेश्चंस करके आए अभी आप? मैं सर 43 करके आया। 47 करके आए। सबसे पहले हम यदि बात करें, जैसे इंग्लिश इससे 100 नंबर की आती है। हाँ सर, इंग्लिश बहुत सरल आई थी सर। हाँ। मतलब पूरे 25 में से 24 सही होंगे सर। इंग्लिश बहुत सरल थी। इंग्लिश बहुत सरल थी। आप हाँ। इंग्लिश मीडियम से थे या हिंदी मीडियम से? हिंदी मीडियम से था सर, हिंदी मीडियम से थे। लेकिन इंग्लिश बहुत ही सिंपल आई। जैसे जो गांव के परिवेश से आते हैं वो बच्चे क्या आते हैं, इंग्लिश से डरते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा इंग्लिश का। इंग्लिश बहुत साधारण आई थी सर। क्या क्या आया था इंग्लिश में, थोड़ा सा बताएं।
इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम वन वर्ड बहुत साधारण आए थे, बिल्कुल सिंपल से पूछ लिए थे, मतलब जो साधारण हर व्यक्ति को याद रहते हैं। ठीक है। इसके बाद में यदि हम उसके बाद में मैथ्स पे चलें, उसके बाद में जीके पे चलें, तो मैथ्स में इनमें सब में एक एक दो क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी इसमें बाकी उस पार्ट में आपको कौन सा पार्ट ज्यादा हार्ड लगा, जैसे कि इंग्लिश का पार्ट या फिर मेरे को इंग्लिश का नहीं लगा, और सेकंड पार्ट हार्ड लगा। सेकंड पार्ट हार्ड लगा? अच्छा, जो इंग्लिश का सरल लगा आपको। उसके बाद में हम बात करें कि फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया, पहले भी दिया था? फर्स्ट टाइम सर, पहली फर्स्ट टाइम बार दिया है। अच्छा, ये बताइए कि पहले जो होता था कि जैसे कि क्या होता था कि एक ही पार्ट होता था, है ना? इस बार कुछ टाइपिंग का भी एक वो हुआ है, टाइपिंग। हाँ सर, है ना? जिसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट, हाँ है ना? उसमें मेरे 1000 वर्ड आए, 1000 वर्ड। 1004। अच्छा, उन्होंने कुछ बताया था कि आपको ये करना है, वो करना है, पहले आपको प्रैक्टिस करवाई? कुछ भी नहीं बताया, वो तो शुरू में एक 5 मिनट का पैसे आया था, हाँ। उसमें 500 वर्ड लिखा था, और ये 10 मिनट के में 2000 वर्ड लिखा था। हाँ। और ज्यादातर बच्चों की 1000-1200 वर्ड है पर मिनट 1000 टाइपिंग। टाइपिंग है। तो टोटल कितने मिनट दिए गए थे? टोटल 10 मिनट। 10 मिनट दिए थे। 10 मिनट में 2000 वर्ड का था, हाँ, है ना? पहले उसके लिए प्रैक्टिस के लिए भी बोला था? प्रैक्टिस के लिए 5 मिनट के लिए बोला था, उसमें 500 वर्ड करने थे, तो मैंने 512 कर दिए थे वो। 512। अच्छा, ये बताओ कि पहले से आपको पता था कि ऐसा टाइपिंग टेस्ट होगा, ऐसा दूसरा भी कोई टेस्ट होगा? पहले से घर पे प्रैक्टिस थी इसकी? सर ये अभी 8-10 दिन पहले ही वो करी थी टाइपिंग, इससे पहले नहीं करी थी। इसके पहले पता था आपको या नहीं पता था? ये तो पता था कि टाइपिंग टेस्ट होगी, ऐसे वर्ड है, क्योंकि वो अग्निवीर की वेबसाइट पर डाला था, मतलब प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। आज का जैसे पेपर की हम बात करें तो आज का लास्ट पेपर था, फर्स्ट और लास्ट आज ही था। हाँ, लेकिन जो ये वीडियो देखेंगे, अब पिछले जो अगले भर्ती आएंगे वो बच्चे देखेंगे, तो उनके जैसे आपका पेपर सरल गया, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से पढ़ाई करें? इंग्लिश तो बहुत सरल आती है सर। इंग्लिश तो अगर आपने पहले जनरल 5th 10th तक लेवल तक की पढ़ ली तो कुछ जरूरत ही नहीं इंग्लिश पढ़ने की, तो बाकी वो पार्ट है वो भी सरल ही आया था। जैसे आपको जो कठिन लगा उसके बारे में बताइए कि उसकी इस हिसाब से तैयारी करके आए, कि ताकि जो बच्चे हैं, जो आने वाला है लड़के जीके जीएस में 1-2 प्रश्न नहीं बन पाए, बाकी साइंस में और मैथ्स में 1-2 टफ प्रश्न आए थे, बाकी सब बन गए। मैथ्स के कुछ बताना चाहोगे? मैथ्स में सर 2-3 प्रश्न छूट गए थे मेरे मैथ्स में। 3 छूट गए थे। क्या सब्जेक्ट था आपके पास में 12th में? 12th में मेरे पास मैथ्स ही था। मैथ्स था? हाँ, नहीं, मैथ्स से सर का में फॉर्म कहाँ डलता है? मैथ्स से डलता है सर, मैथ्स से नहीं, मैथ्स और कॉमर्स दोनों डलता है, मैथ्स और कॉमर्स से। दोनों से ठीक है, जानकारी देने के लिए जय हिंद सर। धन्यवाद।